ये देखिए, ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, ये आपकी अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए कितना अच्छा है आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। बच्चे के बारे में तो मैं बाद में सोचती हूँ, लेकिन मुझे अपनी एंजाइटी को उस वक्त प्रोसेस करके जो मेरे अंदर गुस्सा, जो मैं उबल जाती थी बिल्कुल कि क्यों ये इस तरह से कर रहा है, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या बोलेंगे मेरे रिश्तेदार कि ये कैसा बच्चा है, इसका कैसी तरबियत दी इस औरत ने। मैंने इमोशंस और फीलिंग्स पर जो वीडियो बनाई थी, जिससे मैंने आपसे कहा था कि खुद की फीलिंग्स के साथ भी कनेक्टेड हूँ, अपने इमोशंस के साथ, और अपने बच्चों को भी उनका इजहार करने का मौका दें, तो किसी ने मुझसे पूछा कि कैसे दें, तरीका तो बताएं। अब देखिए, बात यह है कि जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत सारे अनसर्टेन हालात का एक मजमुआ कम्बिनेशन है, मजमुआ है, मिलाप है। बहुत सारी अनसर्टेन सिचुएशन आती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है और मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस आएँ जो मेरी ज़िंदगी में ना आई हों और मैं आपको उनके बारे में गाइड ना कर सकूँ। तो सबसे पहले तो आपने अनसर्टेनिटी को कबूल करना है कि जो पेरेंटिंग है या अपने आप के जो इमोशंस हैं उनको जो प्रोसेस करने का अमल है वो अनसर्टेन है। वहाँ पर अनसर्टेनिटी है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। और आपने जो तैयारी करनी होती है ना, वो इन्हीं सिचुएशंस के लिए करनी होती है कि आप जब फंसें तो आपने कैसे उन हालात में अपने इमोशंस पर काबू पाना है और कैसे इंटेलिजेंट तरीके से अपने इमोशंस का इजहार करना है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे सकती हूँ, अपनी अपनी मिसाल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी पर अप्लाई हो और आप उसे एज इट इज़, यानी कि जैसी वो है, आप उसे वैसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। आपने अपना विजडम भी इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मॉडल पेश कर सकती हूँ कि मैं अपनी आम ज़िंदगी में जो भी सिचुएशंस आती हैं उनसे कैसे लड़ती हूँ। जो इमोशंस मेरे या मेरे बेटे के हों, उनको प्रोसेस करने में मैं उसकी और अपनी मदद कैसे करती हूँ। मैं यहाँ जिस इमोशन पर रोशनी डालने वाली हूँ उसका नाम है एम्बैरेसमेंट, यानी कि शर्मिंदगी महसूस करना। और ये जो एम्बैरेसमेंट है ना, ये एक बहुत बड़ा इमोशन है। बच्चों के लिए तो इतना बड़ा है कि आपकी सोच है। इवन हम बड़े भी जब एम्बैरेस होते हैं या हमें शर्मिंदगी का सामना होता है तो फिर हमारी क्या हालत होती है, हमसे बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं होता। कितने लोग इसी एम्बैरेसमेंट के डर से अपने कितने टैलेंट्स का इजहार नहीं कर पाते। लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, लोगों को यूट्यूब पर वीडियो बनाने से डर लगता है। क्यों? एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले की बात है कि मुझे अपने बच्चे के साथ जो एम्बैरेसमेंट वाला इमोशन है उसको समझने और प्रोसेस करने का मौका मिला। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एम्बैरेस होता है कुछ चीज़ों को लेकर, और ये जो उसमें ये फीलिंग आई है ना, इंटेंसिटी से एम्बैरेसमेंट को महसूस करने वाली, ये और कहीं से नहीं आई, ये मुझसे ही आई है। क्योंकि मुझसे शेम, एम्बैरेसमेंट या ऑकवर्ड सिचुएशन या अनसर्टेनिटी बर्दाश्त नहीं होती थी। मुझे नहीं पता होता था कि अगर मैं शर्मिंदा हो रही हूँ या मैं ऑकवर्ड सिचुएशन में हूँ तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मुझे कैसे उसे प्रोसेस करना है, मुझे कैसे अपने आप को समझाना है, संभालना है। जाने अनजाने में, अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, मैं नहीं जानती, लेकिन यही चीज़ मैंने अपने बेटे में भी कहीं ना कहीं जो है ना वो उसको सिखाई, उसने एब्जॉर्ब की कि मामा इतनी एम्बैरेसमेंट, कि अम्मा इतनी एम्बैरेस होती हैं, और तो शायद मुझे भी छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस होना चाहिए। आज से पहले मुझे खुद भी इतना शऊर नहीं था इमोशंस को और फीलिंग्स को लेकर, लेकिन जब मुझे इस बात का शऊर आया तो सबसे पहले कुछ दिनों पहले जो चीज़ मैंने रिकग्नाइज़ की, जो मेरी समझ में आई, मेरा बेटा चूँकि गाड़ी में स्कूल जाता था, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैंने कहा कि तुम बाइक पर जाओगे। तो जिद कर रहा था कि नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, तुमने जाना होगा, क्योंकि एक तो वो रीजनेबल भी है, आप अफोर्ड भी कर सकते हो, ऊपर से ट्रैफिक बहुत होता है, तो तुम बाइक पे स्कूल जाओगे। वो राजी तो हो गया, लेकिन एक दिन जब वो स्कूल से वापस आया तो उसने कहा कि मामा, थैंक गॉड मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे देखा नहीं। मैंने कहा क्या मतलब, कहाँ नहीं देखा? बोलता है मामा, अगर मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे देख लिया होता कि मैं बाइक पर आता हूँ तो फिर क्या होता। थैंक गॉड किसी ने देखा नहीं। अब ऐसी हालत में मुझे आप लोगों को तो नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी तलब आई कि मैं उससे बोलूं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, आपके पास जो है उसमें शुक्र अदा करें, आपको बाइक पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत ही गलत बात है। लेकिन थैंक गॉड मुझे इतना अपने ऊपर सब्र है कि मुझे ये तो पता था कि मेरे अंदर एक अर्ज आ रही है, एक तलब आ रही है कि मैं अपने बच्चे को दर्स दूं, नसीहत दूं, लेकिन बस किसी ना किसी तरीके से मैंने कंट्रोल किया और मैंने उसे नहीं बताया। मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस उसकी बात सुन ली। उसने मेरे साथ शेयर की और मैंने खामोशी से सुन ली और अपने आप से कहा कि निदा, वक्त आएगा, अभी कुछ नहीं बोलना, इसको समझाने का वक्त आएगा। जनाब, पेरेंटिंग में आपको हमेशा सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है, और यही वजह है कि मैं हमेशा माइंडफुल पेरेंटिंग के हक में रहती हूँ,
कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में आपने क्या बोलना है, और वो तभी मुमकिन है जब आपको अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में और अपने जो आपके अंदर अर्ज उठती है दूसरों को नसीहतें करने की या उनके ऊपर अपने जज्बात या अपनी सोच को प्रोजेक्ट करने की, उस पर आपने गौर करना है। तो जब तक वो रेगुलेट नहीं होगा, आप अपने बच्चे को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप उसकी मदद नहीं कर पाएंगे इमोशंस को प्रोसेस करने में। अब फितरत की करनी कुछ ऐसी हुई कि उसको होमवर्क मिला। होमवर्क में था पिक्चर सीक्वेंसिंग, और मजे की बात यह है कि उस पिक्चर सीक्वेंसिंग में एक ये होता है, बच्चों को आप पिक्चर को सीक्वेंस करते हैं और उसकी स्टोरी लिखते हैं। पिक्चर्स दी होती हैं, उसमें से आप उसे सीक्वेंस करते हैं, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऑर्डर में करते हैं, और जो वर्ड्स आपको टीचर ने दिए होते हैं उसकी आपने स्टोरी बनानी होती है। और मजे की बात क्या है कि उन तमाम वर्ड्स में एक वर्ड मौजूद था और उसका नाम है एम्बैरेसमेंट। और जब मैंने उन वर्ड्स में लफ्ज एम्बैरेस पढ़ा तो एकदम से मेरे माइंड ने क्लिक किया कि सही टाइम आ गया है, अभी इसको समझाना है कि एम्बैरेसमेंट क्या होती है और इसे प्रोसेस कैसे करता है। अब चूंकि मेरे बच्चे को हर वर्ड का एक सेंटेंस बनाना था, तो जब बात एम्बैरेसमेंट की आई तो उसने कहा मामा एम्बैरेस क्या होता है। तो मैंने उसे कहा कि देखिए, पिक्चर में जो एक बच्ची है उसके हाथ में नूडल्स का बाउल है, वो कैंटीन में है, वो अपना बाउल लेकर आ रही है, उसके सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। अचानक से वो बच्ची स्लिप हो जाती, फिसल जाती है और वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है। उसे लगता है कि सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे और अभी सब उस पर हंसेंगे। लेकिन उस पिक्चर में दिखाते हैं कि कैसे उसके फ्रेंड्स आते हैं और उसकी हेल्प करते हैं और उसे उठाते हैं, और उन्हीं अल्फाज में एक लफ्ज़ और भी था और उसका नाम था ग्रेटफुल, हेल्प। तो मैंने कहा उन्होंने उसकी हेल्प की, और ये जो बच्ची गिरी है, जो एम्बैरेस हुई है और इसको लगा कि अब मेरा सब मजाक उड़ाएंगे और किसी ने मुझे देख लिया तो अब क्या होगा, मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगी, सब मुझ पर हंसेंगे। लेकिन उसके फ्रेंड्स ने आकर उसको सपोर्ट किया, उसे उठाया, उसकी हेल्प की, और फिर उसने शुक्र अदा किया। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि ये जो वर्ड एम्बैरेस है ना बेटा, ये बिल्कुल वो वाला इमोशन है जो उस दिन आप मुझे कह रहे थे ना कि मामा मैं बाइक पर था तो मैंने शुक्र अदा किया कि शुक्र मेरे फ्रेंड्स ने मुझे नहीं देखा, कि मैं गाड़ी में नहीं आया, मैं बाइक पर आया हूँ। तो अगर वो देखते और हंसते, आपका मजाक उड़ाते, तो आप क्या होते? आप एम्बैरेस होते। तो ये होती है एम्बैरेसमेंट। काश मेरे पास उस वक्त फ़ोन होता तो मैं उसकी एक पिक्चर लेकर बताती कि उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था कि जैसे पता नहीं उसे क्या समझ में आ गया हो, जैसे कोई एक बहुत बड़ा मुहिम्मा था और हल हो गया हो, जैसे उसे उसकी जो फीलिंग थी उस दिन, जो उसने मुझे मेरे साथ शेयर की स्कूल आने के बाद, कि जैसे उसको एक समझ आ गया हो कि वो क्या था, जैसे कि उसने उसको प्रोसेस कर लिया हो, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल, और बिल्कुल जैसे किसी सवाल का जवाब नहीं मिल जाता इंसान को, वो वैसा हो गया। और मुझे वो मोमेंट, मेरे पास मोबाइल नहीं था वरना मैं उसकी पिक्चर जरूर लेती, कि एक अजीब सी ना चमक सी आ गई उसके चेहरे पर कि जैसे कुछ मालूम हो गया उसे। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो ये है कि उसे समझाने के बाद भी मैंने उसे ये नहीं कहा कि बेटा एम्बैरेस नहीं होते, गलत बात है, अगर आप बाइक पर भी जा रहे हो तो आपको एम्बैरेस नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने उसे ऐसा नहीं कहा, क्योंकि एम्बैरेस हम होते हैं, ये इमोशन है। सारी जिंदगी हमसे उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, कभी कभार लोग हम पर हंसते भी हैं, कभी कभार हमारी हेल्प भी करते हैं। एम्बैरेस हम सारी जिंदगी होते हैं। ये इमोशन अगर आप इसको समझ भी लेना और आपको इंटेलेक्चुअली समझ में भी आ जाए कि एम्बैरेसमेंट फिजूल है, तो भी ये इमोशन कहीं नहीं जाने वाला। मेरा काम था उसको समझाना कि एम्बैरेसमेंट क्या होती है। वो जो स्टोरी थी उसमें भी बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था एम्बैरेसमेंट को कि वो क्या होती है, और उसकी फ्रेंड्स ने उसकी हेल्प की। लेकिन उस स्टोरी में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको एम्बैरेस नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको कोई नसीहत नहीं की, मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि एम्बैरेस वो सारी जिंदगी होता रहेगा। अगर मैं उसे उस दिन बोलती कि नहीं बेटा देखा एम्बैरेस नहीं होते हैं, तो अगर जिंदगी में वो ऑकवर्ड सिचुएशन में जाता या कुछ ऐसा करता उल्टा सीधा कि उसको एम्बैरेस होना पड़ता, तो वो अपनी उस फीलिंग को डिनाई करता, वो उसको कभी भी महसूस नहीं करता, वो हमेशा उससे भागता। क्यों? क्योंकि उसे जहन में एक ही बात याद रहती कि मामा ने बोला है एम्बैरेस नहीं होते, एम्बैरेस होना अच्छी बात नहीं है। जबकि जो एम्बैरेसमेंट है वो एक इमोशन है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। यूं मैंने, मेरे ख्याल से जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है लिमिटेड किस्म की, मैंने अपनी एम्बैरेसमेंट को इससे पहले प्रोसेस किया, खुद को समझाया, सीखा, और सिचुएशंस में गई, खुद को एम्बैरेस भी किया और उसको प्रोसेस भी किया। और यही वजह है कि शायद मैं अपने बच्चे को हेल्प कर सकी इस इतने बड़े और हैवी इमोशन को समझने में। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी। अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे का बर्थडे था, और बर्थडे पर वो बहुत ज़्यादा एंग्री था, क्रैंकी था। जाहिर सी बात है, उसको इतनी वैल्यू, इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही थी। अल्लाह जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके क्या इमोशंस चल रहे थे, वो तो वही जानता था।
लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे इस एंगर को और जो उसकी क्रैंकीनेस है उसको उसके साथ प्रोसेस करना है। चूँकि एक मर्तबा मैं एक बर्थडे पार्टी पर गई थी और वहाँ पर जो मेरे बेटे की क्लास फेलो की मदर थी, उन्होंने जब हमें इनवाइट किया और उन्होंने कहा कि देखें मेरे बेटे को जो है ना वो थोड़ी सी एंजाइटी होती है केक वगैरह काटने में, तो हो सकता है कि हम लोग केक काटने वाली सेरेमनी ना करें, तो प्लीज़ आप लोग माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे पर प्रेशर डालूँ और वो एंशियस हो, क्योंकि बच्चे होते हैं, बहुत सारे इमोशंस चल रहे होते हैं, हम नहीं कभी कभार समझ पाते कि उन्हें किस तरह से डील करना है। अब ऐसे में होता क्या है कि जब घर में एक फंक्शन हो तो हम सबको गुस्सा आता है कि यार ये तो फंक्शन हो रहा है और इतना एंग्री हो रहा है, क्रैंकी हो रहा है, बच्चों से लड़ रहा है, केक भी नहीं काट रहा है, नखरे दिखा रहा है, तो ऐसे में हम लोग डांटते हैं, कुछ वालिदैन एक दो लगा भी देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना आपने। वो केक काटना ज़रूरी नहीं है, अगर ज़रूरी है तो उस बच्चे के इमोशंस को प्रोसेस करना, उसके एंगर को, उसके क्रैंकीनेस को उसको करने दें। वो आएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, आप सपोर्ट करें, उसे बोले बेटा क्या हुआ है, रिलैक्स, चिल, नहीं समझ रहा थोड़ा सा इग्नोर करें, देखें कि किस चीज़ से वो अपने इस इमोशन को बेहतर तौर पर प्रोसेस कर पा रहा है, आपके इग्नोर करने से या आपके उससे बात करने से या फिर उसको अकेला छोड़ देने से। ये आपने नोट करना है कि आपका बच्चा किस चीज़ से अपने इमोशंस को कंफर्ट करता है, किस चीज़ से प्रोसेस करता है। लेकिन याद रखें ऐसे टाइम पर सिर्फ रिश्तेदारों के लिए कि जो इतने बच्चे आए हुए हैं या जो रिश्तेदार आए हुए हैं वो क्या बोलेंगे, इस काम में ना पड़ें, बल्कि अपने बच्चे के बारे में सोचें कि उसके इन इमोशंस को कैसे प्रोसेस करना है। और ये तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि थोड़ी देर बाद ही जब उस बच्चे को आप स्पेस देंगे और उसको वैल्यू देंगे, उसके इमोशंस को, उसके अंदर चल रही उस खलबली को, केओस को, तो बड़ी बात नहीं करती, थोड़ी देर बाद ही वो बच्चा खुद आपके पास आएगा, बोलेगा कि आ जाए अब हम केक काटते हैं, या आ जाए अब हम सब बच्चों के साथ बैठकर पार्टी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए ना आप में बहुत सब्र चाहिए, क्योंकि कभी कभार ना आप अपनी एंजाइटी बच्चे पर इम्पोज कर रहे होते हैं। बच्चे को इस तरह से देखकर आपको ना कुछ हो रहा होता है, आप खुद एंशियस हो रहे होते हैं कि क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ये हमारी बात नहीं मान रहा, सब क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इनका बेटा ऐसा है, इनकी बेटी ऐसी है। तो लोगों की परवाह ना करें। आपका बच्चा इस दुनिया में नया नया आया है और वो सीख रहा है सोशल होना, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, और हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, हर बच्चे के इमोशंस का इजहार करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों के इमोशंस की और उनका जो इजहार करने का तरीका है उसकी रिस्पेक्ट करें, और अपनी एंजाइटी को या अपने अंदर जो आपकी खलबली चल रही है या जो आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या आपकी जो अपनी ईगो है कि हाय मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, आप उसको साइड पर रखें, आप खुद पर काम करें, बच्चा खुद ही सेट हो जाएगा। तो सबसे पहली शर्त है आपको अपने आप को आपने समझना है, अपने इमोशंस को प्रोसेस करना है, अपनी एंजाइटी को प्रोसेस करना है, फिर आप बच्चे को हेल्प कर सकते हैं उसकी एंजाइटी को प्रोसेस करने में। यूं और फिर इस तरह मैंने अपने बच्चे की जो एंजाइटी है उसको प्रोसेस किया और थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गया, उसकी क्रैंकीनेस ठीक हो गई, वो एंग्री भी नहीं था, वो बच्चों के साथ खेल रहा था, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन उसके लिए मुझे जब्त करने की ज़रूरत थी, मुझे अपनी एंजाइटी को रिलैक्स करने की ज़रूरत थी, और एंड में सब सही हुआ। अंत भला तो सब भला। ये सब आसान नहीं है, ये सब कहना बहुत आसान है लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और ये देखिए, ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, ये आपकी अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए कितना अच्छा है आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। बच्चे के बारे में तो मैं बाद में सोचती हूँ, लेकिन मुझे अपनी एंजाइटी को उस वक्त प्रोसेस करके जो मेरे अंदर गुस्सा, जो मैं उबल जाती थी बिल्कुल कि क्यों ये इस तरह से कर रहा है, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या बोलेंगे मेरे रिश्तेदार कि ये कैसा बच्चा है, इसका कैसी तरबियत दी इस औरत ने, वो सब मैं साइड पे रख के मैंने उसे प्रोसेस किया। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, मुझे सिर्फ अपने बच्चे की परवाह थी कि मेरा बेटा, उसे स्पेस मिलना चाहिए, उसे अपने इमोशंस को प्रोसेस करना आना चाहिए। रिश्तेदार गए बाढ़ में, ठीक है, वो देखा जाएगा सब, वो अनइम्पॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो आपका बच्चा और उस वक्त जो वो इन्वायरमेंट है ना, उसमें माइंडफुल होना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आते हैं और उन मोमेंट्स पर आपने रिफ्लेक्ट करना है। कभी कभार आपसे गलती हो भी जाएगी, मुझसे भी होती है, बाद में मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, अगली बार मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि मैं माइंडफुल रहूँ, कि मैं चौकन्ना रहूँ कि ऐसी सिचुएशन आई है तो मुझे क्या करना है, और उसी वक्त फैसला करना है, उसी वक्त, उसी मोमेंट पर। तो ये तभी मुमकिन है जब आप माइंडफुल हों, जब आप अपने ख्यालों में, अपनी ईगो में, अपने मसलों में ना खोए हुए हों। क्योंकि जो इंसान अपनी ईगो में, अपने मसलों में खोया रहता है ना, वो बच्चों को टाइम नहीं दे सकता, वो बच्चों को नहीं समझ सकता। ये काफ़ी मुश्किल और आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला काम है। उम्मीद करती हूँ कि इन 2 एग्जाम्पल्स के जरिए मैं एक्सप्लेन कर पाई होंगी कि कैसे आप अपने बच्चों के साथ उनके इमोशंस को और अपने इमोशंस को पहले प्रोसेस कर सकते हैं, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके किसी काम आएगी। थैंक यू सो मच।